गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग ESC इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिट 4 है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जो कॉमन है ऑल ब्रांचेज में। उसके हम लोग 4th यूनिट के शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट में सिंपल लैंग्वेज में ये है, आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। जो यहाँ से वेरियस बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्स से ये शुरू है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी ऊपर मैं आप लोग को इसको रिवाइज करा दूँगा। बाकी इसका शॉर्ट नोट्स है ये, आप लोग को बहुत इजी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका इजी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा समझने में। और इससे अधिक आने वाले नहीं है इसमें से। और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे वेरियस बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्स, जिसमें से सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी आप लोगों को पता है कि हाँ क्लीन एंड चीप होता है, अबंडेंटली अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूट नहीं है। जो हमारी सोलर एनर्जी है, जो हमारी धूप की, सोलर एनर्जी सिंपल धूप की किरण है, जो धूप से हमारी एनर्जी आती है, उसी को सोलर एनर्जी कहते हैं। और इट्स हेल्प टू डिक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें से कोई हार्मफुल गैस निकलती नहीं है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो होगा नहीं। इसलिए हमारी ये बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्स है। दूसरा है हाइड्रो एनर्जी, इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, ये एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो एनर्जी हम यही यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर फ्लो ऑन फॉलिंग वाटर फ्रॉम ए हाइट, मतलब इसका ये कहना मतलब है कि हाइड्रो पावर जो हम हाइड्रो एनर्जी यूज करते हैं, वो हम ऑब्टेन करते हैं कोई भी एक ऊंचाई से हम लोग पानी को गिराते हैं, उसी को हम लोग वहीं से हम लोग हाइड्रो एनर्जी यूज़ करते हैं। इसको अब बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आगे हम लोग समझेंगे कि इसका कहाँ मैं यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, ये कहाँ से इसका आएगा। जब आगे हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग को हाइड्रो एनर्जी अच्छे से आपको क्लियर हो रही है। विंड एनर्जी, इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी, ये हमारी भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक है, और नॉन पॉल्यूटिंग, ये भी हमारी नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी होती है, और ये भी हमारा हेल्प करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, डिक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेव एनर्जी, द मोशन ऑफ सी सरफेस इन फ्रॉम विंड वेव फ्रॉम ए फॉर्म, ये जो हमारा है ना द मोशन ऑफ सी सरफेस, जो हमारे वेव एनर्जी होती है ना, वो हमेशा सी रिवर में ही होती है, जो उसके वेव से होती है, विंड के वेव से होती है, उसी को हमारी वेव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, द एनर्जी हरास फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द, मतलब जो हमारे अर्थ के नीचे जो होती है ना, वो जो अर्थ के नीचे हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, उसी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कोल एनर्जी, इट इज़ ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये हमारी इट इज़ ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। कोल एनर्जी हमारे कार्बन और हाइड्रोकार्बन के ही कंबसन से और बनते हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोकार्बन के कंबसन से ही कोल एनर्जी हमारे बनते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिकार्डेशन ऑफ ट्री ए प्लांट बरीड अंडर द लेयर ऑफ स्लिट, मतलब ट्रीज और प्लांट के डिजार्डेशन से, मतलब उन लोग के डिकम्पोजिशन से ही हमारे कोल एनर्जी बनते हैं। नेचुरल गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट बरीड अंडर द अर्थ, बट डिकम्पोजिशन जो हमारे डेड एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं, उनके अर्थ में दबे हुए मरे हुए जानवर और प्लांट के पौधे, लकड़ी, उन्हीं से हमारी नेचुरल गैस बनती है। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ मीथेन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन, ये कंपोजिशन होता है मीथेन का, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन का भी। ठीक है, इट इज़ ए क्लियरेस्ट फॉसिल फ्यूल, मतलब ये बहुत क्लियर होता है, कोई हार्मफुल गैसेस कोई कुछ नहीं होती है इसमें। ठीक है, इट इज़ क्लियर ए फॉसिल फ्यूल। कन्वेंशनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये पूरे जितने हैं एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो
पहला ये है कन्वेंशनल, इसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल मतलब एनर्जी सोर्स, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, वी आर एडजस्टेबल, इट कैन नॉट रिप्लेस इफ दे आर यूज। मतलब ये होता है ना कन्वेंशनल का कि जो हम लोग एनर्जी एक बार यूज कर दी उसको हम लोग दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल क्या, वापस आना। जो नॉन रिन्यूएबल वापस ही नहीं आ सकता, जैसे एक बार कोयला को जला दिए तो वापस नहीं आएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसको एक बार जला दिए तो वापस नहीं आएगा। नेचुरल गैस भी हमारा एक बार जल गया तो वापस नहीं आएगा, उसी को कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब इसका नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इज एडजस्टेबल, मतलब रिन्यूअल हो जाए। सन है, आज आया है तो कल भी होगा, उसका एनर्जी कल भी होगा। वाटर है, विंड है, एनिमल ड्रग्स है, तो ये हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को ही हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। बर्नौली थ्योरम, इट स्टेट दैट इज ए स्टडी आइडियल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब ये ऐसा थ्योरम है जो कहता है जो हमारी फ्लूइड है वो स्टडी होनी चाहिए। स्टडी मतलब एक ही वेलोसिटी से हर एक पॉइंट पे सेम हो, उसका आइडियल होना चाहिए, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे तो वो हमारी दबे ना, उसकी डेंसिटी कम ना हो, वो हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गई। द टोटल एनर्जी जिसकी उसकी टोटल काइनेटिक है, प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी है, एट एनी पॉइंट पे कांस्टेंट है, मतलब सेम रहेगी। अगर एक जगह हमारी एनर्जी 5 जूल है, मतलब 5 है तो सेकेंड पॉइंट में भी 5 होगी, उसी को हमारा ये कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। सिंपल एक लाइन कि हर एक पॉइंट पे हमारी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में P/ρg + V2² / 2z = कांस्टेंट, ये हमारी बर्नौली होगी। प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन विंड मिल्स, मतलब जो हमारा जनरेशन है पावर का विंड मिल्स में कि क्या उसकी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी इज टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी, मतलब बेसिक इसका वो है ना, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ऑफ विंड, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। विंड मिल में हमारे मोटर्स लगे रहते हैं तो वो हमारे रोटेशनल रोटेट करने लगता है, तो हवा आता है मोटर्स पे टकराएगी तो घूमेगी, तो रोटेशनल मोशन में हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। एंड इज ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, और वो हमारे जो मोटर रहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले में भी देखे हैं, मेरी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, अच्छे से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, रो से डिनोट करते हैं। वेट डेंसिटी W, वेट अपॉन वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन मास, स्पेसिफिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन फ्लड, जो हमारे फ्लड है उसका गिवन जो वेट है और जो स्टैंडर्ड वेट है उसका रेशियो हमारा ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। विस्कोसिटी टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब हम लोग इसको विस्कोसिटी हमारी होती है ना शेयरिंग स्ट्रेस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी वो करते हैं। एक्सप्लेन द स्टडी एंड स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो इस टाइप ऑफ फ्लो द कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैन नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट हो। स्टडी फ्लो मतलब हो कि कांस्टेंट हो, उसकी डेंसिटी कहीं भी डेंसिटी प्रेशर चेंज नहीं होगी, कोई भी पॉइंट पे चेंज नहीं होगी। अनस्टडी फ्लो, इट कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी जो डेंसिटी होगी, प्रेशर होगी, वेलोसिटी वो चेंज होती जाएगी, वो हमारी अनस्टडी फ्लो हो गया। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलोंग द स्ट्रीम लाइन एंड ऑल स्ट्रीम लाइन टू बी स्ट्रेट, मतलब जो पार्टिकल ऑफ फ्लूइड है वो स्ट्रीम लाइन पे फ्लो करेंगे, मतलब स्ट्रीम लाइन मतलब स्ट्रेट एंड पैरेलल, ठीक है, स्ट्रेट और पैरेलल, मतलब एक लाइन में वो फ्लो कर रहे हैं तो एक लाइन में फ्लो करेंगे, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलोंग द जिगजैग लाइन, मतलब जिगजैग वे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे जिगजैग, मतलब क्या ऊपर नीचे होता है ना जिगजैग, ऐसे जिगजैग, तो यहाँ जिगजैग है तो ऐसे मूव करेंगे। लेमिनार में सीधे स्ट्रेट पैरेलल फ्लो करेंगे, टर्बुलेंट में जिगजैग में, ठीक है। रोटेशनल नहीं इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो हमारा फ्लो फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग
वाइल स्ट्रीम लाइन ऑल्सो रोटेट अपवर्ड। रोटेशनल इतना जानिए कि जो पार्टिकल स्ट्रीम लाइन फ्लो करेंगे और वो अपने एक्सिस पे ही फ्लो करेंगे, ठीक है, ऑन एक्सिस पे ही अपने रोटेट करेंगे। इरोटेशनल में बस इतना सिंपल है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करेंगे। कंप्रेसिबल फ्लो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज टू टाइम, मतलब कोई भी फ्लूइड पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, तो उसी को कंप्रेसिबल कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल टाइम, मतलब हर एक टाइम पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो द रेट ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज विथ टाइम। जब यूनिफॉर्म हो, जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो एक ही रहेगी, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है तो वो 5 मीटर पर ही सेकेंड रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो द रेट ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज टाइम टू टाइम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म में ना हो, मतलब बदलता हो, तो हर एक उसकी चेंज होती रहेगी। सब सोनिक, सुपरसोनिक। सोनिक में मैच नंबर होगा, एक से एक बड़ा होगा, मैच नंबर छोटा होगा। सोनिक में मैच नंबर बराबर होगा 1 के, और सुपरसोनिक में मैच नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। सब क्रिटिकल फैराडे नंबर जो होगा वो 1 से छोटा होगा। क्रिटिकल में फैराडे नंबर बराबर होगा 1 के। सुपर क्रिटिकल में Fe 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1 डायमेंशनल में जो वेलोसिटी होगी वो 1 स्पेस कोऑर्डिनेट में होगी, ठीक है। 2 डायमेंशनल में 2 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होगी जो उसकी वेलोसिटी होगी। 3 मैचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, मतलब 1 2 3 उसकी जो वेलोसिटी होगी 1 डायरेक्शन में जाएगी, 2 में 2 जाएगी, और 3 में 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। पिच एंगल, ये भी मोस्ट है आपका 2 नंबर में आता है ये, इसको भी ध्यान से। पिच एंगल, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ विंड एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन ब्लेड। वो जो एंगल होता है ना बीच, उस बीच का एंगल जो डायरेक्शन ऑफ विंड, जो विंड आ रही है ना, जो हमारे विंड मिल पे टकराएगी, जिस डायरेक्शन में आ रही है, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन ब्लेड, जो हमारे ब्लेड लगे रहे हैं उस बीच के एंगल का पिच एंगल होता है। पिच कंट्रोल ऑफ पिच बाई टर्निंग द ब्लेड, जो हमारी ब्लेड टर्निंग लेगी उसको पिच कंट्रोल कहते हैं। द स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द रोटर ब्लेड टिप टू द स्पीड ऑफ विंड, जो हमारे रोटर ब्लेड है, ठीक है, उसका स्पीड और जो हमारी विंड का स्पीड उसी का रेशियो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल, ये सिंपल आप याद कर लिए, इसको एक लाइन का है, इसको समझने वो नहीं है, आप सिंपल बस एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड कॉर्ड लाइन ऑफ एयरोफॉइल। नेकलेस असेंबलिंग कंसिस्ट ऑफ विंड टर्बाइन गियर्स बियरिंग जनरेटर माउंटेड इन हाउसिंग, ठीक है। असेंबल कहते हैं विंड टर्बाइन गियर्स बियरिंग्स को, ठीक है, उसको नेकलेस कहते हैं। रॉ कंट्रोल ओवरटेकिंग द एक्सिस ऑफ विंड टर्बाइन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। एरियोडायनेमिक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। एरियोडायनेमिक हमारे एक साइंस का ब्रांच है विच स्टडी विथ एयर, जो एयर और गैस है, ठीक है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, उसका मोशन एंड मैकेनिकल इफेक्ट। जो एयर गैस है उसकी मोशन को और उसके मैकेनिकल इफेक्ट की स्टडी को हम लोग एरियोडायनेमिक कहते हैं। वेरियस पैरामीटर ऑफ विंड टर्बाइन इस स्टेट, ठीक है। विंड टर्बाइन जो है उसको हम लोग चेक करते हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं कि हम लोग विंड टर्बाइन रोटर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ रोटर, डायमीटर देखेंगे रोटर का। चॉइस ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स, उसके नंबर ऑफ ब्लेड, जितना नंबर ऑफ ब्लेड कम रहेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। चॉइस ऑफ ब्लेड मटेरियल, जो हमारा ब्लेड का मटेरियल वो देखेंगे। चॉइस ऑफ पिच एंगल, ठीक है, पिच एंगल मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है प्लेन ब्लेड, ठीक है। टावर, उसकी टावर देखेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम एंड गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड गियर बॉक्स,